डियर स्टूडेंट्स, द लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आज आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम फंक्शंस के बारे में कुछ आगे मज़ीद फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पोलिनोमियल्स जो पिछला हमारा लेक्चर था, कंपाउंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था और आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आपने इस लेक्चर में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने आखिर में मुझे मेरे इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और वही आपका होमवर्क जो होगा वो आपको चेक करके वापस भेजा जाएगा, ठीक है। आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ऐसे फंक्शन कि जिसमें जो वेरिएबल है पावर में अपीयर हो, तो मतलब फंक्शंस इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन अ पावर ऑफ कांस्टेंट। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर ऑफ कांस्टेंट में आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी फॉर्म मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स है। बी मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होगी तो ये 1 की पावर x जो होगा ना ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और b जो है मेरे पास 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। b जो है ना इसकी क्या कहलाती है, बेस, और जो x जो है ना इसको कहा जाता है ये क्या है जी, एक्सपोनेंट में है, पावर में है। तो देखें बेस में एक कांस्टेंट होगा, पावर में एक वेरिएबल होगा। तो ऐसे तमाम फंक्शन जिसमें बेस में कांस्टेंट आ जाए, पावर में वेरिएबल आ जाए, तो आप समझ लें कि वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पावर x बेस में कांस्टेंट 2 है, पावर में वेरिएबल है। e पावर x बेस में कांस्टेंट e है, पावर जो है ना x है। और 3 पावर x जो है ना इसकी 3 जो है ना कांस्टेंट है बेस, और बेटा x क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिसमें वेरिएबल पावर में आता हो उसमें हम कहते हैं कि ये क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। इनकी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर इसकी जो डोमेन है, और इसकी जो रेंज होती है, और इसकी जो रेंज है वो होती है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और डोमेन आपकी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और ये मैं आपको ई के मुतालिक यहाँ बताता चलूँ कि ई बुनियादी तौर पे एक इर्रेशनल नंबर है, और बेटा ई की जो वैल्यू है वो 2.71 अप टू सो ऑन, बहुत इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू है, जो आप जो है ना इसको काउंट नहीं कर सकते। तो अमूमन जो इसकी वैल्यू ली जाती है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है ई की, वो 2.71 है। तो ये बात याद रखना है, ई इर्रेशनल नंबर है, जस्ट लाइक पाई। पाई भी इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 अप टू सो ऑन, ये भी जो है ना एक इर्रेशनल नंबर है। तो ई के मुतालिक आपको याद होना चाहिए कि ये ई भी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2.71 अप टू सो ऑन है। अब बेटा कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रॉपर्टीज इस तरह हैं कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो जब आप नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी यहाँ मैं बी कर देता हूँ, जब आप नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो अगर नीचे उसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर उसकी पावर नीचे नेगेटिव है तो बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप उसकी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो जब आप उसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज करेंगे तो उनकी पावर्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो है ना a पावर x, और इसमें अगर a पावर x के साथ a पावर y मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो बेटा तो ये जो पावर्स होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ये इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद अगर a पावर x बराबर है b पावर x के, तो अगर पावर सेम है दिस इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू b, ठीक है। और अगर a पावर x बराबर है यहाँ पे अगर मैं कर दूं b a पावर y के इक्वल, अब यहाँ पे देखें ना बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है दिस इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू y। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में से ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो पावर्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी है, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर ax जो है bx के बराबर है, ठीक है बेटा,
तो उसमें अगर आपके पास पावर सेम है तो फिर क्या होंगी, बेसिस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ए एक्स बराबर है ए पावर वाई के, अब देखिए यहाँ बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये तो था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी इसी का एक इनवर्स होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन उसे कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको हम डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इसका क्या है, उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ ए एक्स, ए इसमें जो है ना यहाँ पे जो है इसकी क्या है, बेस कहा जाता है इसको, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेटा इनवर्स है। और ये उस वक्त, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सॉरी y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें यहाँ पे a जो है ये बेस है, log ऑफ a जो है ना ये ऑफ x, log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a पावर y, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डोमेन, क्योंकि ये इधर इनवर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल की जो रेंज है, एक्सपोनेंशियल की जो रेंज है वो लॉगरिथमिक की जो है ना डोमेन होगी। इनवर्स में जो इसकी रेंज है वो लॉगरिथमिक की डोमेन होगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसके लॉगरिथमिक की रेंज होगी। और अमूमन जो हमारे पास लॉग होता है उसमें जो उसकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ये दूसरे का जो है ना इनवर्स है, तो इसको पॉजिटिव रियल नंबर भी लिखा जाता है, लेकिन अमूमन ये रियल नंबर ही ज़्यादातर काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉग हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं, एक आपने देखा होगा, एक इस तरह लिखा हुआ होता है और एक इस तरह लिखा हुआ होता है। इसमें एक को हम कहते हैं ये कॉमन लॉग है, और एक को हम कहते हैं ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। अब ऐसा कॉमन लॉग में जो बेस होती है वो अमूमन बेटा 10 होती है, ठीक है। और इसको ब्रिजिशियन लॉग भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसने इसको डेवलप किया उसी के नाम से इसको जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग ऐसा लॉग होता है जिसमें जो है इसकी बेस ई होती है, ठीक है। या आप इस तरह लिखें इसको, या आप इस तरह लिखो, ए की बात है, ठीक है। उसके बाद चंद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ आपने 9th क्लास में इनको स्टडी किया होगा। जस्ट मैं यहाँ पे आपको जस्ट रिमाइंड करवाता हूँ कि लॉग की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें फंक्शन की जो पावर है वो आपके पास x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x लॉग ऑफ a, और ये पावर जो है ना ये पीछे आ जाती है। फंक्शन में लॉग जो है पावर को पीछे ले आता है। दूसरी बात, अगर लॉग बेस और वैल्यू सेम, फंक्शन सेम हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें कि log a बेस a m मल्टीप्लाई बाय n, तो इसमें log जो होगा ये m का होगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, प्लस में log a हो जाएगा n का। तो बेटा जो प्रोडक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, जब दो आपके पास डिवाइड हो रहे हो तो याद रखें कि log a टू m माइनस log a टू n, ठीक है। उसके बाद आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी है log a टू b इनटू log b टू c। तो इसमें यहाँ का जो फंक्शन है और यहाँ की जो बेस है ये दोनों सेम है, तो उसको कंबाइन करके लिखा जाता है log a टू c। तो ये जो चंद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है बेटा जो आपके यहाँ आगे क्वेश्चंस में यूज हुई थी, तो ठीक है। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताया, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी डोमेन और रेंज आनी चाहिए, और ये चंद प्रॉपर्टीज आनी चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से। ये सारी बातें आपने कॉपी के ऊपर भी लिखनी है और अपनी जो बुक है उसके ऊपर भी इनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया, लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, कॉमन लॉग किसे कहते हैं, नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेटा आपने नोट डाउन भी करनी है, और आपने जो है ना इनको बुक के ऊपर भी अंडरलाइन करना है जहां जहां पे ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, हम उनकी तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। चंद आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने बेटा
उन्हें जो है ना सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें आप देखें ना, ये बेस है, इस पावर, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 6 और ये हो जाएगा xy, 6xy, ये बेटा आपका आंसर है। याद रखें, पावर के ऊपर पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि अगर इसके ऊपर पावर आ जाए तो पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में एक फंक्शन नोमिनेटर में है और एक फंक्शन जो है ना डिनोमिनेटर में है। ठीक है, हम इस तरह करते हैं, हम नीचे वाले फंक्शन को ऊपर शिफ्ट करते हैं और नीचे में जहां पावर प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगी। अब x के साथ प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस, और 4 के साथ माइनस है, ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने यूज की है कि आप जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस। अब बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, तो x - 3 - x + 4। अब बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है, 4 - 3, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई है। अब पार्ट नंबर ई में 2.e⁻1.28 1.2t3। अब ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी अलग आएगी और 1.2t3 के ऊपर भी अलग आएगी। ठीक है। अब 2 की पावर 3 जाहिर बात है 8 होता है। अब पावर के ऊपर पावर 1.2t मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो इसके बाद 8 अब 3 2 6, तो ये हो जाएगा e⁻³ 3.6t। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये तो था आपका पार्ट नंबर ई। आपका होमवर्क है पार्ट नंबर बी, डी और एफ। ये बेटा आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है। ये तो पावर के चंद रूल्स थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पे मैंने आपको लॉग की चंद प्रॉपर्टीज करवाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की चंद मजीद प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना है। देखें यहाँ मैंने पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो याद रखें, तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। 2 - 3x = 5x - 6 हो जाएगा। ठीक है। बेसिस सेम है तो उसका मतलब पावर्स विल बी इक्वल। अब यहाँ से आप -6 को इस साइड पे लेके आए, -6 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, +6, 5x अपनी जगह पे, -3x उधर जाके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। 2 + 6 बेटा 8 हो जाएगा, 5x + 3x ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से आप डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे, 8 / 8, 8x / 8, 8 से कैंसिल हो गया, x = बेटा आपका क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि बेसिस सेम थी, हमने पावर्स को इक्वल ले लिया, -6 इस साइड पे आके +6, -3x इस साइड पे जाके +3x हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे बेसिस सेम थी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका एफ पार्ट है, इसमें पावर सेम है। जब पावर सेम है तो इनको कैंसिल करके आप बेसिस को इक्वल ले लें। वही प्रॉपर्टीज आप लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस इक्वल आ जाती हैं जब पावर सेम हो, और जब बेसिस इक्वल हो तो फिर पावर सेम आ जाती हैं। ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम आगे लेके चलते हैं जी। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। अब 2x -x उधर जाके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। ठीक है। -x उधर जाके क्या हो जाएगा, +x, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 2, 2 + 1 3x। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x = 2/3। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जी पार्ट है। जी पार्ट में अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जी पार्ट में x - 3 e⁻x = 0, और याद रखें बेटा e⁻x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 जो है ना फिर = 0 होगा, और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, और ये आपका आंसर है। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये ना हो कि आप e⁻x को भी = 0 ले लें, e⁻x कभी भी आपका जो है ना 0 के इक्वल नहीं आता, चाहे आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आप पुट करें। ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर आई है, इसमें 3x है +x² e⁻−x है। आप इस तरह करेंगे
कि इन दोनों में से सबसे पहले बेटा आप कॉमन ले लें। पहली तो बात है इसमें e पावर माइनस एक्स कॉमन है, दूसरी बात है कि इसमें से x कॉमन है। जब आप x और e पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास 3 बचेगा और यहाँ आपके पास x बचेगा। यहाँ से x भी कॉमन गया, e पावर माइनस एक्स भी कॉमन गया, यहाँ से एक x बचा और e पावर माइनस एक्स भी कॉमन गया। एक बात याद रखें बेटा कि e पावर माइनस एक्स मैंने पहले भी कहा है ये 0 के इक्वल नहीं होता, तो दिस इम्प्लाइज दैट या x 0 होगा या 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो x तो 0 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया है और प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है बेटे, तो ये बात याद रखना है कि e पावर x हो या e पावर माइनस एक्स हो, ये दोनों किसी सूरत में भी इक्वल टू 0 नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क है बेटा BCDEHJ, इन पार्ट्स को भी आपने करना है, लेकिन इनके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो भी आपने करने हैं। ठीक है, इसके बाद बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट द एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बनानी है, लॉगरिथमिक से आपने एक्सपोनेंशियल की तरफ जाना है। इसमें मैंने आपको जो शुरू में बताया था y इज इक्वल टू log ऑफ ax, दिस इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a पावर y। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि log ऑफ अगर ax है इज इक्वल टू log ऑफ ax इज इक्वल टू y। तो इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस a इक्वल के इस साइड पे इसकी पावर a पावर y इज इक्वल टू x। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को सामने रखें तो अब देखें यहाँ a की जगह पे हमारे पास क्या है 4 है और y की जगह पे क्या है 3/2 है। y की जगह पे क्या है 3/2। जब मैं इसमें प्रॉपर्टी को यूज करूंगा a पावर y मतलब 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। अब 8 जो है ना समझ लें x की जगह पे है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आसान है, एक MCQs की हद तक है। आपने इस तरह करना है कि पार्ट नंबर A B C D F या आपने कॉपी पे करके हमें भेजना है। ठीक है, इसके बाद है उसका उलट है राइट एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। पहले तो आपने लॉग में गिवन होता था, आपने एक्सपोनेंशियल में लिखा है, अब आपको एक्सपोनेंशियल में गिवन है। तो जब एक्सपोनेंशियल में गिवन होगा, अगर a पावर y इज इक्वल टू x है, उसका उलट चलेंगे, a पावर y इज इक्वल टू x है, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ ax इज इक्वल टू y। ये बात याद रखनी है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, b पावर u इज इक्वल टू a है, तो इसमें जब log में कन्वर्ट करेंगे तो ये a समझ लें b है और y की जगह पे u है और x की जगह पे a है, तो b u इज log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू u। इसके बाद जो आपका f पार्ट है बेटा, f पार्ट में m इज इक्वल टू बी एक्स है। मैं थोड़ा तरतीब चेंज करता हूँ, बी एक्स इज इक्वल टू m। यहाँ से अब a की जगह पे क्या है b, y की जगह पे क्या है x और x की जगह पे क्या है m। तो ये आपने कौन सी फॉर्म बना दी, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसके जो बाकी पार्ट है बेटा वो आपका क्या है, होमवर्क है या आपने करके भेजने हैं। इनको हर एक क्वेश्चन की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चंद नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।